कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 के 11 तक के सवाल किए थे। आज हम प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 12 और 13 करते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है प्रश्नावली 10.2 का। इसमें क्या कहा गया है? एक 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD जिनमें स्पर्श बिंदुओं D द्वारा BC विभाजित है। स्पर्श बिंदु कोई D है जिसके द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ऐसा डायग्राम बना हुआ है, हमने डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम बना हुआ है। ये इसमें क्या कहा गया कि एक त्रिभुज है 4 सेमी त्रिज्या वाला। वृत्त की त्रिभुज नहीं, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? केंद्र तो O है और त्रिज्या है इसकी 4 सेंटीमीटर, यानी OF, OE और OD ये 4 सेमी त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? 4 सेंटीमीटर है। और इस 4 सेमी वाले वृत्त की त्रिज्या के परिगत एक त्रिभुज बनाया हुआ है और त्रिभुज बनाया हुआ है ABC और त्रिभुज की तीनों भुजाएं वृत्त पर स्पर्श करती हैं। जैसे BC भुजा वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श करती है। AC भुजा है ये वृत्त के बिंदु E पर स्पर्श करती है और AB भुजा है ये वृत्त के बिंदु F पर स्पर्श करती है। इस प्रकार बनाया हुआ है। और हमें बताया क्या गया है कि कोई बिंदु C से वृत्त पर जो बाहरी बिंदु C से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है उनकी लंबाइयां हैं। बिंदु C से स्पर्श रेखा की लंबाई है D, CD दिए हुए है 6 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की खींची जाएगी। इन दोनों CD और CE दोनों की लंबाई बराबर होगी, यानी कि CD बराबर CE। दोनों की लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। और इस तरफ से जैसे बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक तो BD और एक है BF। ये BD बराबर BF, इनकी लंबाइयां भी बराबर होगी। ये लंबाइयां क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। और एक बिंदु बाहर A स्थित है, ये भी त्रिभुज का एक बिंदु है A स्थित है। इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है AE और AF। AE बराबर क्या होगा? AF। ये हमें दी नहीं हुई है, इसे हमने अक्ष माना है। इसे क्या मानेंगे? हम अक्ष मानेंगे। तो इस प्रकार वृत्त के बाहर 3 बिंदु है और तीनों ही बिंदु क्या है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कॉर्नर है A, B और C। इन तीनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है AB, BC और AC। इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमें दी हुई है। दो बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां तो दी हुई है और बाकी की एक बिंदु से नहीं दी हुई। अब हमें प्राप्त क्या करना है? इसमें हमें ये प्राप्त करना है त्रिभुज की भुजाएं। एक त्रिभुज की भुजा तो बिंदु ये तो एक भुजा तो त्रिभुज की हो गई BC बराबर तो हो गई 6 + 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिभुज की भुजा है ये दोनों हमें ज्ञात करनी है, यानी कि AC और BA ये हमें दोनों ज्ञात करनी है। तो हमने मानना क्या है कि बिंदु A से दो रेखाएं बन रही है, एक तो AE और एक AF। AE और AF है, ये हमें ज्ञात करनी है। AE और AF हमने अक्ष माना है और AC और AB ज्ञात करना है। तो हम करते हैं इस सवाल को। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। हल पहले हम वो लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया गया है हमें? 4 सेमी
सेमी त्रिज्या वाला वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर का जिसका केंद्र O है। त्रिभुज की भुजाएं केंद्र O है तथा इसके परिगत त्रिभुज ABC बनाया हुआ है। इसके परिगत क्या बनाया हुआ है? एक त्रिभुज ABC बनाया हुआ है। ये केंद्र O वाला वृत्त है और इसके परिगत एक त्रिभुज ABC बनाया हुआ है। स्पर्श रेखाएं, त्रिभुज की स्पर्श रेखाएं त्रिभुज की भुजाएं AB, BC तथा CA वृत्त के बिंदुओं AB तो वृत्त के AB वृत्त के बिंदुओं क्रमशः AB तो है F बिंदु पर स्पर्श करती है, BC D बिंदु पर स्पर्श करती है और AC E बिंदु पर। तो AB F बिंदु पर स्पर्श करती है, BC जो है D बिंदु पर स्पर्श करती है और CA AC E बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदुओं क्रमशः F D E पर स्पर्श करती है। FDE पर स्पर्श करती है। तो FDE पर स्पर्श करती है, ये हमने लिख दिया। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमने मानना क्या है? बाहरी बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित बिंदुओं से एक चीज और लिखते हैं हम इसमें, वृत्त के बाहर स्थित बिंदुओं से, बाहर स्थित बिंदु कौन कौन से बिंदु? A, B और C से खींची गई स्पर्श रेखाएं। बिंदु A से तो स्पर्श रेखा कौन सी होगी? बिंदु A से स्पर्श रेखा होगी A से AE और AF। बिंदु A से AE बराबर AF बराबर क्या होगी? अक्ष सेंटीमीटर। ये तो हमने माना है। और बिंदु A से कर ली। अब बिंदु B से क्या है? AF और AD। AF बराबर AD बराबर कितनी होगी? बिंदु B से क्या है? बिंदु B से AF नहीं है, बिंदु B से है BF बराबर BD बराबर कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ये भी हमें दी हुई है। और बिंदु C से क्या है? बिंदु C से एक तो CD और CE। CD बराबर CE बराबर 6 सेंटीमीटर। ये सब हमें दी हुई है। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करें इस भुजाओं का? और हमें ज्ञात क्या करना है? एक लाइन हमें और लिखनी है। यहाँ क्या लिखनी है कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती
है। जो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं ओ डी लंब है ए बी सी के, ओ एफ लंब है ए बी के, और ओ ई लंब है ए सी के, ये भी हमें लिखना है। अब हम इस अक्स का मान कैसे प्राप्त करेंगे कि इसमें 3 त्रिभुज बन रहे, एक ये त्रिभुज बड़ा वाला है और इससे 1 2 और ये 3, ये 3 त्रिभुज बन रहे। एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज होगा। तो 1 का 2 का और 3 का त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2 प्लस त्रिभुज 3, इन तीनों का त्रिभुज का मान क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा। हमें यही ज्ञात करना है। ऐसे ही करेंगे हम तीनों का, पहले ए बी सी का ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, फिर बराबर त्रिभुज 1 का, फिर प्लस त्रिभुज 2 का प्लस त्रिभुज 3 का, इन तीनों का योगफल ज्ञात करेंगे और इसका योगफल ज्ञात करेंगे। सारे त्रिभुजों का योगफल बराबर होगा, जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। और साथ में हमारी भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करनी है, वो भी इसी से प्राप्त होगी। तो चलिए हम करते हैं, कैसे करेंगे आगे इसको। त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से कैसे करेंगे, ए बराबर दिया हुआ, ए बराबर ये त्रिभुज, ये ए बराबर तो है सी बी, ए बराबर सी बी, ए बराबर हमने माना है सी बी। ये जो भुजा है इसको हमने ए माना है, इसको पूरी को ए मान लिया हमने। और सी बी बराबर कितनी है, 6 + 8 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर। और बी बराबर हमने माना है ए सी, ए और सी को हमने बी माना है। तो बी बराबर क्या होगा, हो गया बी बराबर ए सी बराबर 6 + x सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 6 + x सेंटीमीटर होगा। और सी बराबर हमने क्या मान लिया, ए बी यानी कि 8 + x बराबर क्या हो गया सी, 8 + x ये क्या हो गया ए बी हो गया। अब हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप एस क्या होगा, रूट एस बराबर आएगा, एस बराबर रूट नहीं आएगा सॉरी, ए + बी + सी बट्टे 2 आएगा। तो ए क्या है, ए है हमारे पास एस बराबर ए की जगह 6 + 8 + बी की जगह 6 + x + सी की जगह 8 + x, बट्टा में क्या है, बट्टा में है 2। तो ये 6 और 10 तो हो गई 14 + 2x बट्टे 2। और इसको ले लेंगे हम कॉमन, किसको लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन आते ये क्या होगा 14 और 14 ये तो बच जाएंगे 14 + x बट्टे 2। और अगली स्टेप में s बराबर हो गया 14 + x, ये आ गया हमारे पास अर्ध परिमाप, जो कि अर्ध परिमाप है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, रूट एस - ए एस - बी एस - सी, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा, एस - ए एस - बी और एस - सी। एस का मान क्या है हमारे पास 14 + x, तो रखते हैं हम मान रखते हैं रूट
14 प्लस एक्स, एस माइनस ए, एस तो है 14 प्लस एक्स और माइनस ए की जगह कितना हमारे पास, ए की जगह है 14, फिर रखते हैं हम 14 प्लस एक्स माइनस बी की जगह है 6 प्लस एक्स, और अगली स्टेप में है एस माइनस सी, एस माइनस सी में क्या है 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, ये है। तो इसको सरल करेंगे तब क्या आएगा, रूट 14 प्लस एक्स, और ये 14 और 14 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स बचेगा, और ये एक्स से एक्स कैंसिल होके माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ 8 बचेगा और इधर बचेगा ये 6 बचेगा। और इस पूरे को सोल्व करेंगे तब ये कितना आएगा, रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्षेत्रफल इस बड़े वाले त्रिभुज का। अब हम इन छोटे वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पुनः त्रिभुज OAC त्रिभुज O, पहले OAC, OAB, OCB, O त्रिभुज OAB और त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल याद करते हैं। तो कैसे करेंगे, त्रिभुज OAB से त्रिभुज OAB से बी से, तो AR त्रिभुज OAB बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है इस त्रिभुज का, आधार हो जाएगा x प्लस 8, 1/2 गुणा x प्लस 8, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई है ये 4, ऊंचाई होगी 4, तो बराबर करेंगे हम तो ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2x प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः त्रिभुज O, अब इसका तो निकाल लिया, अब त्रिभुज OAC का, त्रिभुज OAC का एरिया निकालेंगे हम त्रिभुज OAC का। ये क्या आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर, आधार कितना है, आधार इसका होगा x प्लस 6 इंटू 4, 4 क्या है, 4 ऊंचाई हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, ये आ गया 2x प्लस 6। अब हम एरिया निकालते हैं त्रिभुज OAB, अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ये क्या आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार क्या है 1/2 इंटू आधार तो है 14 और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिए सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब एक लाइन और लिखते हैं हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAC का
क्षेत्रफल, ये हम बराबर करेंगे। तो पहले तो हमारे पास क्या आया हुआ है, रूट बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारे पास ये आया है, ये क्या है 48, हाँ रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स, ये आया बराबर छोटे वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक का ये आया है 2x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 28, ये सब आया हमारे पास। हम इसको सरल करते हैं। हम कैसे करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 28, ये तो हो जाएंगे। कॉमन लेंगे सरल करेंगे 4x प्लस 14 और ये हमारे पास क्या है 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672। अब इसका वर्ग करेंगे तब ये क्या आएंगे, ये तो 16x प्लस 14 की पावर 2 और ये वर्ग हट जाएगा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 और इसको कॉमन लेंगे तब ये हो जाएंगे, इसमें साथ में x भी है, इसको कॉमन लेंगे तब ये 48 ये होगा 48 x और x प्लस 14 बराबर 16 x प्लस 14 की पावर 2। तो 16 से कितनी बार कैंसिल होगी, 16 एकम 16, 16 32, 16 दूनी 32, 16 3 48, ये तो 3 बार कैंसिल होंगे, ये वर्ग इससे हट जाएगा। तो इधर क्या आएगा 3x बराबर x प्लस 14 और अगले स्टेप में 3x माइनस x बराबर 14 और 3 में से 2 जाएंगे तो ये बचेंगे 2x बराबर 14 और अगले स्टेप में x बराबर 7, x बराबर आएगा 7। ये हो गया x का मान आ गया। अब x का मान आ गया तो अब हम त्रिभुज की सभी भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। x का मान आ गया तो हमारे पास AE का मान कितना हो गया, AE बराबर x बराबर 7 सेंटीमीटर और AF बराबर x बराबर 7 सेंटीमीटर और AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा AE प्लस EC, AC हो जाएगा AE प्लस EC बराबर 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर और AB क्या आएगा, AB बराबर हो जाएगा AF प्लस FB बराबर 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमने सवाल नंबर 13 कर लिया। अब सवाल नंबर 12 हमने कर लिया। अब सवाल नंबर हम करेंगे अगली वीडियो में 13। तो अगली वीडियो ज़रूर देखें आप।